खबर पलामू से है, जहां पर जिले के सतबरवा प्रखंड स्थित ट्रेनिंग स्कूल बागबानी प्रांगण में मंगलवार को विराट हिंदू सम्मेलन सह शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुशवाहा, शशि भूषण मेहता, मंगल सिंह तथा हरि कृष्ण सिंह चेरो सहित कई गणमान्य संत एवं विद्वान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। इस दौरान जय श्री राम के गगनभेदी नारों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। युवाओं द्वारा किए गए शौर्य प्रदर्शन एवं पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के संचालन ने लोगों को आकर्षित किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने सांस्कृतिक एकजुटता, सनातन मूल्यों और सामाजिक समरसता पर बल दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कहा कि समाज की शक्ति उनकी एकजुटता में निहित है। उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित होता है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। मंगल सिंह ने कहा कि हम सभी को सनातन धर्म के सिद्धांतों को सुशिक्षित और सुरक्षित समाज के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा ने कहा कि हिंदू समाज एक विराट सागर है, हम सब उसकी बूंदें हैं। समाज को सहेजने और जागृत करने का समय आ गया है। आज जो है कि सतबरवा के पावन धरती पर जो है कि विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया और इस अवसर पर पूरे पलामू वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सतबरवा में जो विराट हिंदू सम्मेलन जो संपन्न हुआ है, जो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से, सुचारू रूप से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, इतना भव्य रूप से सफल हुआ है। हम लोग को भी इतना विश्वास नहीं था कि आज ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं इतना भव्य रूप से और इतना सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तो हम सबसे पहले तो अपना टीम को बधाई देना चाहते हैं इसके लिए, जिसमें हमारे श्याम बिहारी सर सबसे अग्रणी भूमिका, सबसे अहम भूमिका निभाए। हमारे अरुण जी, हमारे बड़े भाई सुभाष भैया जी, हमारे जो कि देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा किया इन्होंने, इनका नाम है नीरज जी। और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जैसे शक्ति सिंह चेरो जी, बहुत सारे कार्यकर्ता। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर एक पंचायत में, सतबरवा प्रखंड के हर एक पंचायत में बैठक किया। पंचायत के कोने कोने में, ग्राम ग्राम में बैठक किया और बैठक करके सारे हिंदुओं को जगाने का कार्य किया और आग्रह किया कि देखिए अब समय चला गया, हम सब हिंदू हैं, जात पात में बंटने का समय अब चला गया, अब हम सब हिंदू हैं। इसी चीज़ को, इसी मंत्र के साथ आगे बढ़िए और इस कार्यक्रम में आइए, शामिल होइए और सफल बनाइए। और हम लोगों का जो विचार था सबों ने बहुत सराहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्षेत्र में और बहुत सारा भीड़ आया। इसके लिए मैं ग्रामीण जनता को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। हम लोग ये इतना नहीं जानते थे कि इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम हम संपन्न करवा सकते थे, लेकिन आज संपन्न हुआ। तो सारा श्रेय ग्रामीण जनता का जाता है, उसके बाद हम सबों के टीम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतबरवा क्षेत्र में हिंदू समाज की एकता और विकास के लिए आपकी अगली बड़ी योजना क्या है सर? सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व की सबसे अग्रणी और सबसे बड़ी संगठन, हिंदू संगठन, राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मान करके पूजने की संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 ईस्वी में स्थापना के पश्चात 2025 ईस्वी में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। उस अवसर पर संपूर्ण हिंदू समाज को जगाने का, हिंदुओं को संगठित करने का, पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त हम लोग सतबरवा में हम लोग विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम से हम लोग के अंदर नया उत्साह और नया जोश का संचार हुआ है। और संघ की जो प्रथम कार्य है, संघ की शाखा गांव-गांव तक लगनी चाहिए। संघ के शाखा में स्वयंसेवक जाएं, क्योंकि वहीं से निर्माण का काम होता है। और जब तक निर्माण नहीं होगा समाज में, हम अच्छे स्वयंसेवक नहीं पैदा होंगे, तब तक यह देश जो है वो विधर्मियों से, आक्रांताओं से बच नहीं सकता है। तो हम लोग की अगली योजना है इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से कि संघ की शाखा सतबरवा प्रखंड के विभिन्न गांवों में लगे। वहां पर बाल्यकाल से हम लोग राष्ट्रभक्ति के साथ साथ उनको योग और अन्य चीज़ सिखाएं। और मैं भी सबों को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में तमाम ग्रामीण जनता का, जिन्होंने
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सहयोग किया और यहाँ पर इतनी विशाल जनसंख्या जो अपेक्षा से बढ़कर थी, काफ़ी बड़ी संख्या में सदबरवा प्रखंड के तमाम ग्रामीण आए। सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र पूरी टीम है सतबरवा की और पंचायत की जितनी भी टीम था, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे जोश और पूरे उत्साह से कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद किया है। तो उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी योजना जो संघ की शाखा है उसको हम लोग गांव-गांव में प्रत्येक पंचायत में कोशिश करेंगे कि अगली कड़ी में ही शाखा लगे। इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद। सतीश भैया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ऐसे सम्मेलनों को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, आप इसे राजनीतिक मानते हैं या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक चेतना? इसे मैं राजनीति नहीं मानता हूँ। भारत देश में जितना भी समस्त जात है सभी हिंदू हैं और हिंदू सभी को एक करने के लिए यह कार्यक्रम जो है से किया गया है। कोई आपस में भेदभाव न फैलाए कि हम भूइयाँ हैं तो हम ये जात के हैं, तो वो जात के हैं, हम चेरो हैं तो खरवार हैं। वो शान से कहे, छाती ठोक करके और ताली ठोक करके कहे कि मैं हिंदू हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से यही उद्देश्य देना चाहते हैं समाज में। यह कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीक़ा से हुआ। नाम तो नहीं धरना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कार्यक्रम को फ्लॉप करने का भी प्रयास किया, लेकिन हमें पूरी विश्वास था कि लोग चाहे चौका कहे, लेकिन मैं तो इस कार्यक्रम को छक्का ही मान रहा हूँ। आज पूरे कार्यक्रम आप यहाँ देखे होंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस सम्मेलन में संतों की कौन सी बात आपके दिल को छू गई? सांस्कृतिक चेतना की जागृति के लिए और जात पात के दायरे से ऊपर उठ करके और पूरे हिंदू समाज के अंदर में एकत्व की, एकात्मता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा हमारे संतों के माध्यम से हमारे सतबरवा प्रखंड के लोगों को दी गई। यह प्रसन्नता की बात। आज सतबरवा के पावन धरती पर इस विराट सम्मेलन के जरिए आप तमाम पलामू वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले विराट हिंदू सम्मेलन में आपका मीडिया बंधु का मैं अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विगत यह कार्यक्रम के लिए हमारे सभी पंचायत के सम्मानित हमारे जो सदस्य हैं उनके साथ हमारे अध्यक्ष जी और हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग के आम जनता जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल किया। इसके लिए मैं अपने तरफ से बहुत यहाँ के राम भक्तों को, सनातन धर्म के प्रेमियों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में हम सभी एकजुट होकर के हिंदू समाज को एकजुट करने का काम करें, जिससे हमारा देश, राज्य, प्रखंड, जिला आगे बढ़े और हम सभी भारत माता के संतान हैं। हमारा आदर्श भारत माता है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। विराट हिंदू सम्मेलन जो सफल हुआ है, इसमें सभी साथियों का, सभी 10 पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अक्सर ऐसे सम्मेलनों को राजनीतिक से जोड़कर देखा जाता है, आप इसे राजनीतिक मानते हैं या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक चेतना? विशुद्ध रूप से मानते हैं कि हम हिंदू धर्म है, हम लोग भारत माता के संतान हैं। हम कोई पार्टी में रहे, लेकिन सबसे पहले मेरा भारत है, भारत मेरी माँ है। उनके भारत माँ के आज़ादी के लिए लड़ाई में कितने हमारे वीर शहीद हुए। माता पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।